बच्चों, let's read this question. The question says, which statement is true for Mendel's theory but not for Darwin's theory of natural selection? हमें बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो मेंडल्स थ्योरी के लिए तो ठीक है बट डार्विन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट यूज होगा दैट वुड बी थ्योरी ऑफ मेंडल एंड डार्विन। हमें दोनों के ही थ्योरीज को थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, theory of Mendel and theory of Darwin, or we can say theory of natural selection by Darwin, by Darwin. See, जब हम बात करते हैं मेंडल की, ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेंडल। जो मेंडल थे उन्होंने क्या करा था? बेसिकली ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिमॉन्स्ट्रेट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स तो पहले भी साइंटिफिक थे, बट ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से इनहेरिटेंस हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, साइंटिफिकली जो उसका प्रूफ दिया था वो किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ मेंडल में एक्चुअली वो हमसे बात करना चाह रहा है मेंडल्स लॉ की। जब हम बात करते हैं मेंडल की, तो मेंडल ने जो है 3 लॉज दिए थे, 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसमें सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कहता है कि जो डोमिनेंट करेक्टर होता है वो अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी क्या कर सकता है? एक्सप्रेस कर सकता है अलोंग विथ होमोजाइगस कंडीशन। बट जो रिसेसिव करेक्टर वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही क्या कर सकता है? एक्सप्रेस कर सकता है। सेकेंड उन्होंने दी थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जब भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तो जीन की जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है जिसे हम कहते हैं अलील, वो जो अलील है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। और जो थर्ड लॉ उन्होंने दी थी दैट वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेसिकली उन्होंने एक एग्जांपल दिया डाई हाइब्रिड क्रॉस का, जिसमें मान लेते हैं हम कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उन्होंने क्या बोला कि एक ऐसी लॉ है जो कहता है कि मान लो हम कभी भी 2 करेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हम साथ में 2 करेक्टर्स को लेके चल रहे हैं, तो वो जो 2 करेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जो है सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली साथ में चलकर नहीं जाएंगे, वो जो 2 करेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाएंगे वाइल गैमीट फॉर्मेशन। अब जब हम बात करते हैं डार्विन की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो बेसिकली बताता है कि जो नेचर है वो उसको सेलेक्ट करती है जो बेटर बेटर फिट होता है, ठीक है, बेटर फिट होता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। क्लियर हो गई बात? अब देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, पर उससे पहले एक चीज और, जो मेंडल थे ना उन्होंने क्या करा था, जो भी उन्होंने ये स्टडी वगैरह करी थी, जो भी लॉज इन्होंने बनाए वो बहुत जल्दी बना दिए थे। यानी कि जो मेंडल है वो मेनली आप ये कह सकते हैं कि जो सबसे जल्दी जिन्होंने इन सब एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत करी, जिन्होंने इन सब चीजों के बारे में बताया कि इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, वो उसका जो फाउंडेशन है वो हम कह सकते हैं एक तरीके से मेंडल ने ले किया था। बट जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है डार्विन की वो बाद में आई थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। फर्स्ट वो कह रहे थ्योरी वाज मेनली बेस्ड ऑन पैथोलॉजिकल स्टडीज। नो, जो मेंडल की थ्योरी वो पैथोलॉजिकल स्टडीज पे बिल्कुल भी बेस्ड नहीं थी। ओरिजिनल थ्योरी वाज लेटर मॉडिफाइड, बिल्कुल भी नहीं, मेंडल ने जो है फर्दर जो है इसको कोई मॉडिफाई नहीं किया था। थर्ड वो कह रहा है अदर एरियाज ऑफ ह्यूमन नॉलेज वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड। नो, ऐसा नहीं है। फोर्थ वो कह रहा है डिफाइंड लॉज वर प्रपोज ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेजेस ऑफ द थ्योरी। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि वो कह रहा है जब थ्योरी की जो अर्ली स्टेजेस थी तभी उन्होंने प्रॉपर ये जो लॉज है वो प्रपोज कर दिए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज ऑप्शन डी। I hope you understood it well. Best of luck.